आज के इस वीडियो के अंदर बात करेंगे पैनिक अटैक को कैसे ठीक कर सकते हैं। हम में से ज़्यादातर लोग पैनिक अटैक का सामना जब करते हैं जब हम एंजाइटी की पीक स्टेज पर होते हैं, या फिर दूसरे शब्दों में आप ऐसे भी समझ सकते हो, जब हमारी एंजाइटी चरम पर होती है तब हम पैनिक अटैक का सामना करते हैं। पैनिक अटैक में दोस्तों हमें घबराहट महसूस हो रही होती है, बहुत ज़्यादा हमें बेचैनी सी महसूस हो रही होती है। उस टाइम पर पूरी बॉडी से पसीना आ रहा होता है और दिल की धड़कन हमारी बढ़ जाती है। तो ऐसा हमें बार बार महसूस होने लगता है कि कहीं हमें हार्ट अटैक तो नहीं आ गया, कहीं हम अगले पल में मर तो नहीं जाएंगे। जैसे हम आजकल ऐसी खबर तो सुन ही रहे हैं कि भाई ये हार्ट अटैक से मर गया, वो हार्ट अटैक से मर गया। तो दिमाग में ना हमारी यही सब चीज़ें भरी पड़ी हैं। खैर वो जब जो टॉप लेवल के हीरोज होते हैं, जब उनका तो लाइफ स्टाइल मेंटेन होता है, हम तुम्हारा तो इतना मेंटेन रहता भी नहीं है। वो पूरी जिम जाते हैं, अपनी बॉडी को फिट रखते हैं। जब यार उन्हें हार्ट अटैक आ रहे हैं तो यार हो सकता है हमें भी आ जाए। तो दिमाग में ना हमारे ऐसी इमेज बनी पड़ी है जब भी हमें पैनिक अटैक आ रहा होता है। पैनिक अटैक में दोस्तों हमारी हार्ट बीट बढ़ी जाती है और घबराहट और बेचैनी हो रही होती है। तो ये सब हम महसूस करते ही हैं और डर सा महसूस हो रहा होता है। उस टाइम पर नेगेटिव थिंकिंग चल रही होती है। तो वैसे तो ना दोस्तों, जो पैनिक अटैक होता है वो दो तरह का होता है, जो मैंने फेस करा है और जो आप लोग फेस करते होंगे। जो पहले तरीका का पैनिक अटैक होता है ना, वो ये ऐसा होता है कि हम किसी भी जगह पे गए, किसी भी इंसान से मिलते हैं, कोई ऐसी सिचुएशन होती है जिससे कि जिसके लिए हमारे दिमाग में ना एक निगेटिव एक इमेज बनी पड़ी है उस सिचुएशन के, फिर उस इंसान की। जैसे कई बार हम टॉक्सिक इंसान से मिलते हैं, किसी जिसने हमें नीचे गिराया, जिसने हमारी बेइज्जती करी है, तो उसको देख के ही ना हम पैनिक से महसूस करने लगते हैं, हमारी हार्ट बीट बढ़ जाती है, बेचैनी से महसूस होने लगती है, डर लगने लगता है, हमें निगेटिव थिंकिंग चलने लगती है। तो हम ना उससे दूर भागने की कोशिश कर रहे होते हैं। ये तो हो गया दोस्तों पहले तरीका का पैनिक अटैक का। और दूसरी तरीका का दोस्तों होता है कि जैसे हम आराम से बैठे हैं, खाट पे बैठे हैं, हम बेड पे बैठे हैं, आराम से किसी कहीं पे भी चल रहे हैं, तो हमें अचानक से ना महसूस होने लगता है पैनिक अटैक सा, और अचानक से घबराहट होने लगती है, बेचैनी से महसूस होने लगती है, और ऐसा लगता है अगले पल ही मैं मर जाऊंगा या फिर हार्ट अटैक आ जाएगा, मेरे को हार्ट अटैक तो नहीं आ गया। और जब भी हम जैसे टेस्ट कराने जाते हैं हॉस्पिटल में, डॉक्टर से मिलते हैं, तो वो हमारी ईसीजी वगैरह करते हैं, ब्लड टेस्ट करते हैं, तो बिल्कुल एक नॉर्मल होता है। बस हमारी हार्ट बीट बड़ी होती है उस टाइम पर। तो डॉक्टर कह देता है सब कुछ नॉर्मल है, और लेकिन हमें ऐसा लग रहा होता है उस टाइम पर कि यार कुछ शायद हो सकता है कि कुछ रह गया है या फिर कुछ कमी लग रही है हमें। तो ऐसा महसूस होने लगा है हमें, और उस टाइम पर ऐसा महसूस होता है कि यार ये कहीं दोबारा ना होने लगे। तो मतलब उस सिचुएशन की ना हमारे दिमाग में एक नेगेटिव इमेज बन जाती है। तो हमें लगता है कि यार अगर ये दोबारा हो गया तो यार हो सकता है कि मैं मर जाऊं, मेरे फैमिली का क्या होगा, मेरे पार्टनर का क्या होगा। तो दिमाग में ऐसे थॉट्स चल रहे होते हैं। तो यार मैं आपको एक सिंपल तरीका बताता हूँ पैनिक अटैक से जूझने का। हमेशा इस बात का याद रखना, अगर पैनिक अटैक से जो भी निकल सकता है वो आप खुद हो, और खुद को आप खुद ही निकाल सकते हो, और कोई भी इंसान आपको नहीं निकाल सकता। डॉक्टर है आपको दवाई देगा एंजाइटी की, इसमें भी दवाइयाँ चलती हैं, एंजाइटी की आपको दवाई देगा। और थेरेपी आपको खुद ही लेनी पड़ेगी सीबीटी की। सीबीटी की थेरेपी भी आपको दोस्तों कुछ बता दिया जाएगा, कुछ लाइनें आपको बता दी जाएंगी, बस उनको आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और ऐसे ही आप खुद से ही आप रिकवर कर सकते हो। आप दवाई पे डिपेंड रहोगे, हो सकता है कि भाई आप दवाई पे कुछ टाइम तक तो डिपेंड रहो, और डिपेंड फिर बाद में आप उन पर डिपेंड ही हो जाते हो। जब तक दवाइयाँ खाते हो तब तक तो आप नॉर्मल रहते हो एकदम, लेकिन जैसे ही आप दवाइयाँ छोड़ते हो वैसे ही आप पैनिक अटैक फिर से सामना करने लगते हो पैनिक अटैक का। लेकिन कई ऐसी भी दवाई होती है जो एक मतलब इतना हम डिपेंडेंस नहीं मतलब उन पर बना पाते, और ठीक होती हैं वो, हमारी हेल्थ के वाइज ठीक होती हैं, डिपेंडेंस नहीं बनने देती हमें उन पर। तो आपको सबसे पहले पॉइंट में हमेशा इस बात का याद रखना है, जब भी ऐसा पैनिक अटैक होने, जैसे किसी हम सिचुएशन को देख कर पैनिक होने लगता है, किसी भी इंसान को देख कर पैनिक होने लगता है, तो उस टाइम पर ना इस बात का हमेशा याद रखना है कि जब ऐसी सिचुएशन हो रही है ना, तो थोड़ा सा ना आपको छोटे छोटे स्टेप लेने हैं। कई बार ना हम कोई बड़ा स्टेप उठा देते हैं, तो हम फिर जब उसमें नाकामयाब महसूस करते हैं, तब हम पैनिक अटैक का सामना करने लगते हैं। तो इस बात का याद रखना, छोटे छोटे स्टेप लेने हैं, थोड़ा थोड़ा ना अपना उनको ना मतलब सामना करना है उनका, और थोड़ा थोड़ा एक्सपोजर बढ़ाना है उनके प्रति। जो हमारे जो डर है ना, उस पर थोड़ा सा आप देखना है कि आपको डर कितना महसूस होता है। अब कई बार ना हम अनरियलिस्टिक चीज़ों से भी डर रहे होते हैं। अब ये हमें पता है कि भाई इस चीज़ से हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब किसी ने हमारे दिमाग में ये इमेज बैठा दी है कि अंधेरे में आप रहोगे तो भूत है इसमें, और भूत हमें कई बार ऐसा महसूस भी होने लगता है। तो क्या हम अंधेरे से हम भागते हैं? हम बिल्कुल भागते रहते हैं। और जब भी हम अंधेरा में डराता रहता है, अंधेरे को देख के हमें पैनिक होने में लगता है, कई बार हमें अकेलेपन से हमें पैनिक होने लगता है। तो जब तक हम अकेला और ये अंधेरा से जब तक हम इनका थोड़ा बहुत सामना नहीं करेंगे ना, तब तक हम पैनिक महसूस करते रहेंगे। जैसे जैसे हम इनका सामना करते जाएंगे, धीमे धीमे से छोटे छोटे स्टेप उठाएंगे, तो हम पैनिक करना कम कर देंगे, मतलब पैनिक हमें कम आएगा, पैनिक अटैक कम।
और ऐसे-ऐसे हम सही हो सकते हैं, जब हम इनका सामना करेंगे, लेकिन धीरे-धीरे करना ये सब चीज़ें। और दूसरा जो पैनिक अटैक होता है ना, जो अपने अचानक आने लगता है, तो ये ना कई बार ना जो दिमाग के हॉर्मोन्स होते हैं ना, जैसे सेरोटोनिन एक हार्मोन होता है, तो कई बार ना ये कम होने हो जाता है ना, तो हमें पैनिक अटैक आ रहा होता है। उस टाइम पर ये बात हमेशा याद रखनी है कि हमें थोड़ा बहुत दवाई खाएँगे ना, तो लेकिन दवाइयाँ ऐसी खानी है जो हमें डिपेंडेंस ना बनाए। अपने साइकियाट्रिस्ट से बात करोगे तो आपको अच्छे से वो समझाएगा। लेकिन थोड़ा बहुत आप दवाइयाँ खाओगे ना, तो आपको एक अच्छा-सा महसूस होगा। और ये बात भी हमें याद रखनी है, कई बार ना जब हम अपने काम में व्यस्त रहते हैं ना, अपनी लाइफ में व्यस्त रहते हैं, तो हम खुद को टाइम नहीं दे पा रहे होते हैं, अपनी बॉडी पे काम नहीं कर पा रहे होते हैं, अच्छा हमें खाना नहीं मिल रहा होता। तो कई बार ना हम जब वीकनेस होती है ना हमारी बॉडी में, तो कई बार इस वजह से भी हम पैनिक अटैक महसूस कर रहे होते हैं। कई बार हम खुद को कमज़ोर समझ रहे होते हैं, तो हम सोचते हैं कि अरे ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। तो इस वजह से भी हम पैनिक अटैक महसूस कर रहे होते हैं। तो थोड़ा-सा ना खुद पे भी फ़ोकस करना पड़ेगा, खुद पे काम करना पड़ेगा। और साथ के साथ जो सीबीटी की जो थेरेपी होती है ना, कि जैसे हम थोड़ा-सा एक्सपोज़र बढ़ाएँ और थोड़ा-सा जो जैसी चीज़ है वो उसको वैसे देखने लगें ना, तो थोड़ा-सा हम पैनिक अटैक हमारा जो है ना वो कम होने लगेगा, धीरे-धीरे हम इससे छुटकारा पा लेंगे। लेकिन थोड़ा-सा इसका ना सामना करना पड़ेगा, थोड़ा-सा अपने खुद पे काम करना पड़ेगा, जैसे अपनी बॉडी पे काम करना पड़ेगा, हेल्थ पे काम करना पड़ेगा। और तो जब हम ये सब चीज़ें करेंगे ना, तो हमारा जो पैनिक अटैक है, वो इससे भी हम थोड़ा-थोड़ा छुटकारा पाने लगेंगे। और साथ ही दोस्तों ये भी समझने की ज़रूरत होती है, जब भी हम पैनिक अटैक का सामना कर रहे हैं, उस टाइम पर खुद पर काम करने की बहुत ज़रूरत होती है। खुद के लिए टाइम निकालना पड़ता है। और जब हम निकालेंगे नहीं तो दोस्तों पैनिक अटैक तो हम फ़ील करेंगे। कई बार हम जब खुद के लिए टाइम नहीं निकाल पाते, ना तो हम एक्सरसाइज़ कर रहे होते हैं, ना हम अच्छे से खाना खा रहे होते हैं, तो हम पैनिक अटैक महसूस करने लगते हैं वीकनेस की वजह से। कई बार हम जब कमज़ोरी होती है हमारी बॉडी में, तो हमें अचानक ही आप देखोगे कि हमें डरने लगने लगता है, घबराहट होने लगती है। तो थोड़ा-सा अपनी पे काम करो और अपने लिए टाइम निकालना काफ़ी ज़रूरी होता है। और जैसे जब आप आराम से बैठे हो या फिर नॉर्मल चल रहे हो, आप किसी भी सिचुएशन या फिर किसी भी चीज़ को लेके पैनिक नहीं होता है, अचानक पैनिक होने लगता है ना, उस टाइम पर दोस्तों आपको दवाइयाँ काफ़ी मदद करती हैं ऐसे टाइम पर। साथ ही दोस्तों ये भी समझने की ज़रूरत होती है, इसमें भी एंग्ज़ायटी की ही दवाई चलती हैं। थोड़ा-सा आप साइकियाट्रिस्ट से अपने बात कर सकते हो कि मैं इससे कैसे बाहर निकल सकता हूँ? जो मेरे को आप दवाई दे रहे हो, वो मेरे को डिपेंडेंस तो नहीं बनाएँगी? तो ऐसी दवाइयाँ खाना जो डिपेंड ना बनाएँ। अगर आप ऐसी दवाई खाओगे जो आपको खुद पे डिपेंड बना रही है, तो थोड़ा-सा आपको वहाँ पर थोड़ा-सा अवेयर होने की ज़रूरत है। आप ऐसी दवाइयाँ खाओ जो आपको एक फ्री करें आपको पैनिक अटैक से, ना कि आपको एक डिपेंडेंस दें। तो इस बात का भी याद रखना है आपको। तो दोस्तों आपका इससे रिलेटेड कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप मेरे से कमेंट में बात कर सकते हो। कोई सवाल है तो बात करना चाहो तो मेरे से पर्सनली बात कर सकते हो। तो उम्मीद करूँगा आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत-बहुत शुक्रिया।